मैंने हमेशा ये देखा है कि जिम्मेदारी लोगों की होती है, हम लोगों की होती है कि हम जब अच्छी फ़िल्में आएँ तो उन्हें सराहें, थिएटर्स में जाके उन फ़िल्मों को देखें। सर 7 लैंग्वेजेस में आप मतलब फिल्म कर चुके हैं। उड़िया में करके कैसा लगा? मतलब आप उड़ीसा में आकर के। बहुत 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 बढ़िया, क्योंकि मनोज और मैं हम बैचमेट्स हैं एनएसडी के। 3 साल दिल्ली में साथ रहे, उसके बाद मुंबई आए हम लोग। मुंबई में काफी देर हम साथ रहे। और मेरा ओडिशा से इंट्रोडक्शन, ओडिया लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन मनोज से हुआ है। और काफी मैंने सुनी है ओडिया लैंग्वेज जब हम एनएसडी में से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। तो तब से 92 टू 95 3 साल। और उसके बाद भी जब मुंबई आया, और मुझे हमेशा ये था कि जिस तरह से मनोज बातें बताता था संबलपुर के बारे में, भुवनेश्वर के बारे में, ओडिशा के बारे में, तो हमेशा लगता था कि हाँ, एक बार जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन एक मौका मिला जो काम की वजह से मैं आ पाया ओडिशा, और मैं एक उड़िया फिल्म कर पाया। मेरे लिए बहुत ही ये एक अच्छी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बहुत करीबी दोस्त उड़िया है, तो मैं उसके घर जाकर उसकी लैंग्वेज में मैंने फिल्म की। और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पूरा यूनिट वहाँ का, अनु, या मार्था साहब जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, तो ये सारे लोग बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई। और मुझे लगता है कि अ, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, माइंड गेम। क्योंकि जिस तरह से फिल्में आ रही हैं अभी उड़िया लैंग्वेज में, मैं सुन रहा हूँ अभी दमन के बारे में, मैंने सुना। और पुष्करा पुष्कराज नाम की एक फिल्म है, उसके जी बारे में जी जी मैंने, जी जी। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसी फिल्मों का आना, क्योंकि मैंने मेरी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में 10-12 साल पहले ये इस तरह का एक जिसे कहते हैं रिवाइवल देखा मराठी लैंग्वेज में। जो बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनती थी, बहुत अच्छी फिल्में जिन्हें हम कहें वैसी एक पीरियड था, नहीं बनती थी, लेकिन 12-13 साल पहले ऐसी फिल्में बनना शुरू हो गई, लोगों का इतना बड़ा प्यार मिला, और आज मराठी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रीजनल फिल्मों में। तो मैं देख रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि उड़िया लैंग्वेज के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक खुशनसीबी होगी अगर ऐसी फिल्में आती रहेंगी, और अगर माइंड गेम जैसी फिल्म जो 6 अक्टूबर को आ रही है, लोग उसको एक्सेप्ट करें और प्यार दें। सर मैंने सुना है आप बिना पैसे के माइंड गेम कर रहे हैं। ये दोस्त के लिए है। मनोज बहुत करीबी दोस्त है, और बस उसका एक फोन काफी था। उसने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो बस, और कुछ बात करने की जरूरत नहीं थी। हर काम और पैसों के उन्होंने लिए आपको नहीं ऑर्डर होता, किया? कुछ काम। हाँ जी। उन्होंने आपको ऑर्डर किया? ऑर्डर क्या है, जब कोई प्यार से बुलाता है तो वो तो ऑर्डर जी वैसे जी ही हो जाता है जी, वो आप उसे नकारा जी नहीं सकते। और बड़ी खुशी खुशी मैंने वो ऑर्डर ले ली, बहुत खुशी से। जी जी। सर आप एनएसडी में दोनों थे। और सर एक सवाल पूछना चाहती हूँ, गीतांजलि मैम भी एनएसडी से है ना? हाँ हाँ, जी जी जी। आप उनको वही मिले थे? जी जी जी, वो मुझे 1 साल जूनियर थी। तो हम वहीं पे अच्छा। मिले थे एनएसडी में जी। आप उनको कभी उड़ीसा लेके आए हैं क्या सर? नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं आए हैं। लेकिन मैं वहां से, मुझे याद है हमारी शूटिंग खत्म हो गई, और उसके बाद अनु मुझे ले गई, क्योंकि गीतांजलि ने बोला था कि कुछ साड़ियां लेकर आओ, वहां पे बहुत अच्छी खूबसूरत अरे। साड़ियां मिलती हैं। तो अनु मुझे एक बहुत बड़े शॉप पे ले गई थी वहां, ओके। और ढेर अनु सारी चौधरी साड़ियां मैम। लेकर मैं आया था। या अनु चौधरी। तो ओके ओके ओके। हाँ, तो उनके लिए मैं साड़ियां जरूर लेके आया था। अरे वाह सर। और सर आप पूरी गए थे, जगन्नाथ दर्शन किए सर? मैं धर्म, भगवान, जात, कर्मकांड, ये जो मानव निर्मित चीजें हैं,
उनको फॉलो नहीं करता हूँ। तो ओके। मैं कभी किसी मंदिर में नहीं जाता। क्योंकि आप कर्मों के ऊपर भरोसा करते हैं सर। नहीं, वो तो सब लोग करते हैं मेरे ख्याल से, और वही करना चाहिए। मैं ये चीजें जो हैं इन पे मैं ये फॉलो नहीं करता। ओके ओके सर, आप ओडिशा के इंडस्ट्री के जो ओडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ बदलाव, अगर हम्म। आप अगर मतलब कुछ देना चाहेंगे, कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे ओडिया इंडस्ट्री को, कुछ बदलाव लाना चाहिए, कौन सी बदलाव आना चाहिए? देखिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था मराठी फिल्म इंडस्ट्री का, कि जो फिल्में देखते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। इसके बजाय कि इंडस्ट्री, जो लोग देखते हैं उनकी क्या डिमांड है। अगर एक आध अच्छी फिल्म आती है और लोगों का बहुत सारा प्यार उसे मिल जाता है, तो फिर इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें और फिल्में बनानी चाहिए। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि जिम्मेदारी लोगों की होती है, हम लोगों की होती है कि हम जब अच्छी फिल्में आए तो उन्हें सराहें, फिल्म थिएटर्स में जाके उन फिल्मों को देखें। तो मुझे लगता है कि अब दौर आ गया है वो, जहां उड़िया फिल्म इंडस्ट्री अच्छी अच्छी फिल्में दे रही हैं। ऐसी फिल्में आती रहें, माइंड गेम जैसी फिल्में आती रहें, और लोगों का प्यार उसे मिले। जो यूथ है उड़िया का, उनके तरफ ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से बढ़ती है कि वो थिएटर में जाकर उनके लैंग्वेज में जो फिल्म बन रही है उसको हौसला अफजाई दे। सर, आप जब उड़ीसा आए थे, उड़ीसा के खाने को कुछ टेस्ट किए थे? मैंने सुना है आप खाना भी खाए बिल्कुल। हैं, बहुत गर्मी में भी शूट किए हैं। जी 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 क्या जी। खाए थे नहीं, सर आप? बहुत बहुत कुछ याद बहुत, है? मैं हमेशा मार्था साहब जो थे, वो उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि हर शाम, क्योंकि शाम को मैं जल्दी खाना खाता हूँ 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6, तो हमारी शूटिंग आधे घंटे के लिए रुक जाती थी, और लोकल बना हुआ फिश और चावल मैं खाता था। और जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, मुझे बहुत याद आती है उस खाने सर, लाल सिंह चड्ढा मतलब जो था एक फिल्म, उसमें आपने स्क्रीन प्ले किया था। ऐसा कुछ फिल्म आप उड़ीसा के लिए लाना चाहेंगे, उड़िया लोगों के लिए? की। देखते हैं, अगर ऐसी कुछ कहानी दिमाग में आ गई तो जरूर लिखेंगे। ओके सर, मनोज मिश्र के मतलब मनोज मिश्र सर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मतलब ये फिल्म को लेके ओडिशा में कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी हो रखी थी। अगर आपको मनोज सर ने बताया है तो ठीक है, पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया था और बहुत देर के बाद ये फिल्म आ रही है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, हर एक फिल्म की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और बीच में कोविड की भी 2-3 साल निकल गए। तो फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, पूरे हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सफर किया है जी। पिछले सालों। लेकिन मनोज एक बहुत ही जिद्दी लड़का रहा है हमेशा से। जब हम स्कूल में थे तब से लेकर मैं आज भी उसे देखता हूँ कि वो एक चीज दिमाग में ले लेता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। तो और ऐसे लोगों की जरूरत होती है। अगर रीजनल लैंग्वेजेस में फिल्मों को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, अच्छी फिल्में बनानी है, तो हमें मार्था साहब जैसे, मनोज जैसे, और पूरा हमारा जो यूनिट था, अनु बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इन इन सारे लोगों जैसे लोगों की जरूरत होती है, और जो सारे लोग इस फिल्म में इकट्ठा आ गए हैं। ओके सर, बहुत सारे चेंजेस, मतलब ये फिल्म कुछ ला रही है का मतलब कुछ केस वेस भी चल रहा था, उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ क्या? मतलब उसके बारे में टाइटल भी, अगर की बात करें टाइटल के बारे में, टाइटल भी चेंज हुआ क्या उसके बारे में? हाँ, मुझे ज्यादा बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और बाकी जी कामों जी। में उलझा रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि 6 अक्टूबर को हम आ रहे हैं, 6 अक्टूबर, थिएटर में ये सर, फिल्म अब रिलीज हो आप रही है। उस वक्त आ रहे हैं ना और सर? आप कब आ रहे हैं सर उड़ीसा? मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ आने की, लेकिन आ पाऊंगा तो बहुत बढ़िया। थिएटर में उड़िया लोगों के साथ बैठ के मैं ये फिल्म देखना चाहता हूँ। अगर वैसे हो पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं नहीं भी आ पाया तो मेरी विनती है उड़ीसा के सब लोगों से कि 6 अक्टूबर को हमारी फिल्म माइंड गेम रिलीज हो रही है, तो जरूर जरूर थिएटर में जाएं और हमारी फिल्म देखें और उसको बहुत सारा प्यार दें।
सर आपका मतलब रोल जो है सारे फिल्म में थोड़ा मिस्ट्री रहा है। वो थर्सडे के बारे में बात करें या कुछ के बारे में बात करें, थोड़ा मिस्ट्री होता है हमेशा आपके कैरेक्टर में। तो ये जो मतलब आ रहा है माइंड गेम, आप उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या आप माइंड के साथ गेम कर रहे हैं सर लोगों के लिए, और क्या मनोज सर आपके माइंड के साथ गेम कर रहे हैं? इसका जवाब 6 अक्टूबर को आपको मिलेगा। फिल्म जरूर देखिएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया माइंड गेम है, इसीलिए ये फिल्म का टाइटल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक आप यू थैंक प्लीज यू ओडिशा जाइए। वेलकम। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू।